गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सॉल्यूशन में। आज से हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका जो प्रैक्टिकली यूज़ है वो क्या होता है। देखो, जो आपका इंटीग्रेशन है उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वह बहुत ही अच्छा है। तो हम जो इंटीग्रेशन है उसमें हम लोग जो कंप्लीट बात करेंगे कि आपका इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होता है और उसका यूज़ कैसे होता है। तो उसके बारे में हम टोटली प्रैक्टिकली एनालिसिस से जो है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब आपके पास क्या है कि देखो, आपके पास मान लो कि एक क्वांटिटी है। देखते हैं, मान लो आप एक घर से स्कूल जाते हो। आप क्या करते हो, घर से स्कूल जाते हो। तो देखो, जब आप घर से निकले, मान लो आप घर से निकले तो आपकी जो वेलोसिटी है मान लो कि वो ये है, ये आपका v है और ये आपका t है। तो आपकी वेलोसिटी क्या है, मान लो ये थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी बढ़ती गई, मान लो फिर ये हुई, फिर ये और एंड में आप मान लो कि आप क्या अपने स्कूल में पहुंच गए, मान लो एक मोटा मोटी सा। तो अभी ये क्या है आपके पास, यहाँ पे कोई सैंपल्स ऑफ क्या है आपका क्वांटिटी, यहाँ पे भी क्या है सैंपल ऑफ क्वांटिटी। सैंपल ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मान लो कि देखो आपका क्या है, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो वो क्या हो गया v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो ये आपको क्या देगा, एक क्वांटिटी का पैकेज देगा। मान लो कुछ भी वैल्यू देगा, 2 4 6, मान लो यहाँ पे 2 4 6 8 10 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपको क्या दे रहा है, एक क्वांटिटी का एक सीरीज दे रहा है आपको ये। अब हम लोग देखते हैं कि ये देखो आपका क्या है, यहाँ पे कोई अलग क्वांटिटी, यहाँ पे कुछ अलग मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। तो आपने डेरिवेशन में देखा होगा, डेरिवेशन का मतलब क्या है कि आपका जो ये रेट है, ये देखो यहाँ पे मान लो कि 1 था, यहाँ पे जो वेलोसिटी 2 थी, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 6 थी। तो किस रेट से आपकी जो कोई क्वांटिटी है वो चेंज होती है, वो आप किस में बात करते हैं, डेरिवेशन में। और देखो, अभी ये तो आपका रेट था, चलो ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये आपके पास एक कंप्लीट आपको एक सम चाहिए, पूरी जो आपकी क्वांटिटी है उसका आपको सम चाहिए। तो इंटीग्रेशन का मोस्टली यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी का टोटल सम निकालने के लिए। तो अगर हम सम की बात करें, और दूसरा किसी भी क्वांटिटी का एरिया निकालने के लिए और किसी भी क्वांटिटी का वॉल्यूम निकालने के लिए। थोड़ा इसको अगर हम प्रैक्टिकली अप्रोच करें, मान लो ये फंक्शन f(x) है, मान लो, या ft है, जो भी, इसको अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, f(x) मान लो। और मैं बोलता हूं कि ये आपके पास क्या है, x के है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि डेरिवेशन आपको क्या देता है, रेट, जिस रेट से क्या होती है आपकी कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है। तो देखते हैं इसका, अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो आपने जो d/dx पढ़ा था इसका, तो वो क्या होता था, आप क्या करते थे, पावर को आगे और इसमें से एक माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x। तो ये आपके पास क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। देखो, अब कभी भी आप इंटीग्रेशन जब आप करते हो किसी भी पावर वाले फंक्शन का, तो उसका जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है तो आपके पास कैसे होता है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बात भी करूंगा, बस जस्ट एक इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से कनेक्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सोल्व कर रहा हूं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगर मैं जो x है उसकी वैल्यू को मान लो 2 पुट करता हूं, तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 इंटू 2 4। तो ये आपके पास क्या है, रेट। रेट का मतलब क्या है कि जब आप यहां से निकले, आपकी वेलोसिटी 1 थी, 2 थी, 4 थी, 6 थी, 10 थी, 12 थी, जो भी थी, तो आप एवरेज जो चले हो वो किस वेलोसिटी से चले हो, आप 4 की वेलोसिटी से आप चले हो। तो अभी अगर मैं इसके जो इंटीग्रेशन है उसकी बात करूं तो वो क्या होगा,
3/3, तो ये क्या होगा 8/3। तो ये आपके पास क्या आया, आपके पास इसका कंप्लीट वॉल्यूम या इसका कंप्लीट एरिया या इस जो आपका जो भी क्वांटिटी है उसका जो टोटल सम है वो आपके पास आया है यहाँ पे। तो ये तो एक मोटा मोटी प्रैक्टिकली एनालिसिस थी। अभी हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच थोड़ा सा अगर हम कंपेयरिंग करें तो वो क्या कहता है, देखो यहां पे आपका एक फंक्शन था एक्स, मैंने एक्स का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आया आपके पास क्या आया 1। अब मैं अगर 1 का इंटीग्रेशन करता हूं, इस चीज के बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, तो वो आपके पास क्या आता है x। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो आपका डिफरेंशिएशन है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है किसका, सॉरी जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट। हम अभी हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन में जो हमारी टर्म्स है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो अगर हम इसी एग्जांपल को लें, आपके पास सबसे पहले क्या होता है, ये एक्चुअल में एक स्टाइलिश एस की फॉर्म होती है। ये जो आप देखते हो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये एक्चुअल में स्टाइलिश एस होता है। और एस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या देता है, सम देता है, ठीक है। तो उस सम की वजह से या ऐड करता है सभी वैल्यू को, तो उसकी वजह से एक स्टाइलिश एस की फॉर्म में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके साथ साथ देखो कोई भी जो आपका फंक्शन होता है वो और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। अब ये आपका क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में है या जिसकी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, देखो रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, ठीक है। मतलब उसमें जो बदलाव दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आता है तो वो आपका क्या होता है, चेंज जिसके रिस्पेक्ट में होता है तो वो आपका यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे आपका आप अगर एरिया निकालते हो किसी भी चीज का तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका अगर आप सर्कल का एरिया निकालते हो तो आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो एरिया कैसे चेंज होता है। जैसे ही मान लो अगर मैं इस एरिया की बात करूं या मैं इस एरिया की बात करूं या मैं इस एरिया की, एक्चुअल में क्या रहा है, यहाँ पे आपका थीटा कुछ था तो यहाँ पे थीटा कुछ था तो यहाँ पे थीटा कुछ था। अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करूं तो आपका चेंज क्या होता है, थीटा, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी थीटा। तो अभी जो आपका ये होता है क्या होता है, आपको डायरेक्शन शो करता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या है या किसके रिस्पेक्ट में है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है उसका यूज हम किस लिए करते हैं कि आपको किसी भी चीज का क्या देता है, वॉल्यूम देता है। तो अभी अगर हम उसकी बात करें तो कैसे, या एरिया देता है किसी चीज का। मान लो कि आपके पास ये एक कोई भी एक फंक्शन कुछ भी है और आपसे पूछा जाए कि इसकी एनर्जी क्या है, एक्चुअल में इसकी पावर क्या है, ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, तो तब आप कैसे निकालोगे। देखो कोई ऐसा मेथड तो है नहीं है कि आप देखोगे और बता दोगे, तो उसके लिए प्रैक्टिकली एनालिसिस के लिए जो आपका इंटीग्रेशन है वो बनाया गया है। कैसे, अब देखो इसकी एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो देखो यहाँ पे 0, ये पाई, और ये आपका कौन सा सिग्नल है अगर हम बात करें, या ये कौन सा फंक्शन है आपका, साइन फंक्शन है। तो ये आपका क्या है, साइन फंक्शन है, और एंगल आपके पास क्या है यहाँ पे पाई, सॉरी थीटा, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। और अब देखो अगर आप इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, जस्ट आपको लिमिट पे ध्यान देना होता है। किसी भी चीज की जो लिमिट है वो ही आपको कंप्लीट एरिया या वॉल्यूम देगी। देखो एरिया और वॉल्यूम ये हम थोड़ा आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं, कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एरिया और जो वैल्यूम है उसमें थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर आपके पास
कोई भी दो डायरेक्शन गिवन है तो आपका हमेशा एरिया निकलेगा। अगर आपके पास तीन डायरेक्शन गिवन है या तीन क्वांटिटीज गिवन है तो आपका किसी चीज का जो है वॉल्यूम निकलता है। तो वो एक अलग एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी एक सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई एप्लीकेशन है, अगर उसका आपको क्या है एरिया निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, फंक्शन और किसकी रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है और किस लिमिट तक वो चेंज हो रहा है। तो ये कितना है 0 से पाई। अगर मैं अब इसको सोल्व करूंगा, आगे हम इन चीजों को सोल्व भी करेंगे, तो ये आपको क्या दे देगा, प्रैक्टिकली एरिया दे देगा आपको। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो आपका सिंपल इंटीग्रेशन है उसके कुछ क्वेश्चन है कि उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। अब जो आपके पास इंटीग्रेशन में है उसमें हम लोग कांस्टेंट जो हमारी टर्म है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, जब भी आप किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हो तो आपने देखा भी होगा कि आप क्या करते हो कि आप ये जो सी है आप उसको ऐड करते हो। आप उसको क्यों ऐड करते हो, उसके पीछे एक रीज़न होता है। देखो, जब आप डेरिवेटिव करते हो आपके पास कुछ फंक्शन है लाइक दिस, ये आपके पास फंक्शन, अगर देखो मैं इनका डेरिवेटिव करूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा 2x। इसका भी डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आता है 2x, क्योंकि कांस्टेंट जो चीज़ होती है डेरिवेटिव के अंदर क्या हो जाती है 0। कैसे, मान लो कि ये 4 आपके पास कांस्टेंट है और मैं अज्यूम करता हूँ कि इसके साथ जो आपका वेरिएबल है वो क्या है x की पावर 0 मतलब 1। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली लिख के देखूँ तो आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का कि n xn माइनस 1। तो पावर वाली जो टर्म होती है आप उसको ऐसे सोल्व करते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है 0। तो 0 इंटू 4 इंटू में, तो ये 0 मल्टीप्लाई में हो गया तो कोई भी कांस्टेंट क्या हो जाता है आपका 0। तो बेसिकली आपकी n की वैल्यू जब 0 हो जाती है, कांस्टेंट में यही होता है कि आपकी वैल्यू जो n की वैल्यू है वो 0 हो गई और उसकी वजह से जो आपका कांस्टेंट है वो भी 0 हो जाता है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो आपका डेरिवेशन के टाइम जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जो आपका यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करें तो आपके पास जो ये कांस्टेंट है इनकी वैल्यू क्या होगी 0 नहीं होगी, तो इनकी कुछ वैल्यू आएगी। तो वो कुछ भी हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट आपके क्या है ऐड हो जाते हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन में आप c को ऐड करते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक जो पावर वाले क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के उनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पावर वाला जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, x की पावर अगर n है तो उसको हम कैसे लिखते हैं या सोल्व करते हैं और किसके रिस्पेक्ट में है वो भी साथ में गिवन होता है। तो ये है आपके पास। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस में c। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास ये है x की पावर 4। तो कैसे करेंगे अभी इसको, अगर सोल्व करें तो 4 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आपके पास हो गया x प्लस 5 बाई 5 प्लस सी। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान लो कि एक क्वेश्चन ये है रूट x। अब रूट वाली टर्म को हम कैसे लिखेंगे 1/2। अब ये क्या होगा आपका, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। तो ये आपके पास क्या हुआ x की पावर 3/2 और 3/2 प्लस c। ये मतलब एक जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, इसको देख लेंगे। एक क्वेश्चन आपके पास जो पावर है उसमें ये होता है मान लो कि आपके पास ये आ गया ax प्लस b की पावर 2। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो पावर के हिसाब से हम करेंगे क्या, ax प्लस b पावर क्या है 2 प्लस 1 और यहाँ पे
2 प्लस 1। अब साथ में जो आपके पास ये तो देखो एक आपका पावर वाला फंक्शन था, उसके अंदर का जो फंक्शन होता है ये, इसका हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव ax प्लस बी, और उसको हम लोग जो डेरिवेटिव होता है उसको क्या करते हैं साथ में डिवाइड में मल्टीप्लाई लिखते हैं। कैसे? ax प्लस बी इसकी पावर क्या हो गई 3/3। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा a, तो मल्टीप्लाई में a, सॉरी डिवाइड में a प्लस c। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आया, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कई बार गलत हो जाती है तो उसका विशेषकर ध्यान रखें। अभी जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, ये x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 1, और इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। तो हम इसको क्या करेंगे इंडिविजुअली लिखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा x की पावर 5 dx माइनस x की पावर 4 dx प्लस 1 dx। तो आप क्या करते हो बेसिकली मल्टीप्लाई करके और इंडिविजुअली हर एक जो आपका वेरिएबल या कांस्टेंट है उनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करते हो। तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 6/6 और इसका माइनस x की पावर 5/5, और ये आपके पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट को आप कभी भी क्या करते हो बाहर ले लेते हो और अंदर आप क्या करते हो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 ही है। अगर इन केस आपका कोई अदर कांस्टेंट होता, मान लो कि ये यहाँ पे 4 था, तो हम क्या करते 4 को बाहर ले लेते और यहाँ पे 1 को कंसीडर करते और उसका इंटीग्रेशन करते। अभी आपने देखा था एप्लीकेशन के दौरान जो 1 का इंटीग्रेशन था वो क्या था x। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं सोल्व करूँ तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा x की पावर 6/6 माइनस x की पावर 5/5 प्लस 4, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा x प्लस में c। तो ये आपका एक जो है सिंपल सॉल्यूशन है। तो इस तरह के जो आपके पास इंटीग्रेशन है उसमें पावर वाले आपके पास सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आते हैं साइन और कोस के टाइम, तो अभी उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन करूं तो वो आपके पास क्या आएगा माइनस के कोस एक्स प्लस में सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस एक्स प्लस में सी, और कोस एक्स का जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो आता है प्लस के साइन एक्स प्लस में सी। तो अभी देखते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं, देखो साइन x का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस x, तो ये आपके पास क्या हो गया माइनस के कोस थीटा, आपके पास क्या है 3x। अब देखो डिवाइड में क्या होता है, देखो जब भी एक फंक्शन आपके पास, देखो ये साइन फंक्शन है, मान लो उसके अंदर कोई आपको दूसरा फंक्शन दिखाई दे जैसे कि 3x लाइक दिस, थीटा के साथ भी कोई कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, तो उसका आपको क्या करना होता है जिसकी रिस्पेक्ट में हो, जैसे कि dx है तो आपको उसको क्या करना होता है डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव करेंगे और उसको क्या कर देंगे इससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो वो क्या आएगा 3 और वो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या है -1/3 cos 3x। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है साइन 3x का। दूसरी टर्म में हम लोग कई बार कुछ अजीब से तरीके से पूछ लेते हैं, अजीब तो नहीं होता, वो आपको पूछते हैं कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको कोई भी एक फंक्शन दे दिया लाइक दिस,
ये दे दिया। इसका क्या पूछा, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि वो आपसे इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। तो सिंपल सा है वही, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है तो आप क्या करोगे, ये आपके पास फंक्शन है dx, आप क्या करोगे इंडिविजुअली, सबसे पहले किसको, sin 3x dx प्लस में इसका आपके पास क्या हो जाएगा, अभी आपने सोल्व किया था, -1/3 cos 3x, और इसका आपके पास हो जाएगा x⁻³ और प्लस c। तो इस तरीके से आप क्या है, एक इंडिविजुअली क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हो। तो ये तो जस्ट इस वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी। अभी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके जो इंटीग्रेशन है उसके जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली फॉर्मूलाज पे बेसिस होते हैं। तो वो जो फॉर्मूले हैं हम उनके एनालिसिस के बारे में थोड़ा बात करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे बेसिक। और उसके बाद हम लोग जो हमारे लेट कंसीडर वाले और सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में भी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उनमें हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। बस